नीरज शादी के भरे पूरे हॉल के एक कोने में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा था। हवा में गेंदे के फूलों की खुशबू और शहनाई का शोर भरा था। लोग उसके चारों ओर हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। उनके चटकीले कपड़े रंगों के निशान जैसे लग रहे थे, लेकिन नीरज के अंदर एक भारी खामोशी थी। वह मजबूत दिख रहा था, चौड़े कंधों और शांत चेहरे के साथ, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वे थकी हुई थीं, एक ऐसा बोझ उठाए हुए थीं जिसे कोई और देख नहीं सकता था। जब कोई उसे नमस्ते करता तो वह विनम्रता से मुस्कुराता था, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक कभी नहीं पहुंचती थी। वह खुद को एक पुराने पेड़ जैसा महसूस कर रहा था, जो एक मैदान में अकेला खड़ा था, तूफान से घिस चुका था, जो बहुत पहले बीत चुके थे, लेकिन अपने निशान उसकी छाल में गहरे छोड़ गए थे। उसने स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन को देखा। उनके चेहरे उम्मीद और खुशी से चमक रहे थे। उसे वह समय याद आया जब उसने भी वही खुशी महसूस की थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरी जिंदगी बीत गई हो, एक सपना जो उसने कभी जिया था। अब जिंदगी उसके लिए हर दिन निभाए जाने वाले कर्तव्यों की एक श्रृंखला थी। वह अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करता था, अपने परिवार का ख्याल रखता था और वह सब कुछ करता था जो एक अच्छे आदमी को करना चाहिए। फिर भी उसका एक हिस्सा अंदर से खोखला महसूस होता था, जैसे कुछ जरूरी चीज निकाल ली गई हो, एक खाली जगह छोड़ दी गई हो जिसे कुछ भी भर नहीं सकता था। उसने अनमने ढंग से अपने पानी के गिलास के किनारे को छुआ। उसके विचार उसके चारों ओर के शोर और उत्सव से बहुत दूर भटक गए थे। अचानक उसका दिल धड़क उठा। हॉल के उस पार उसे एक जानी पहचानी आकृति दिखी। ये निशा थी, उसकी एक्स वाइफ। वह आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी पहने हुए थी। उसका सिर ऊंचा था। वह कुछ रिश्तेदारों से बात कर रही थी। उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। दुनिया को वह ताकत और गरिमा की तस्वीर लग रही थी, लेकिन नीरज उसे बेहतर जानता था। वह उसकी आंखों के चारों ओर दुख की हल्की रेखाएं देख सकता था, उसके कंधों में हल्का तनाव। वह जानता था कि उस बहादुर बाहरी रूप के पीछे एक दिल था जो 1000 टुकड़ों में टूट गया था। एक दिल जो उसके दिल जितना ही थका हुआ था। एक पल के लिए भीड़ भरे कमरे में उनकी आंखें मिली। संगीत धीमा पड़ता हुआ लगा और उनके चारों ओर की दुनिया गायब हो गई। उस एक पल भर की नजर में 10 साल की साझा यादें, अनकहे शब्द और खामोश दर्द उनके बीच से गुजरे। ये एक ऐसी नजर थी जिसमें उनकी पूरी कहानी का बोझ था, प्यार, नुकसान और उस जिंदगी की कहानी जो उन्होंने कभी एक साथ बनाई थी। निशा ने तुरंत नजरें हटाईं। उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान सिर्फ एक पल के लिए डगमगाई। नीरज ने अपनी नजरें नीची की। उसका हाथ गिलास पर कस गया। उनके बीच की खामोशी दुनिया के सभी शादी के संगीत से ज्यादा तेज थी। जब नीरज वहीं बैठा विचारों में खोया हुआ था, तो वर्तमान गायब हो गया और यादें कोमल भूतों की तरह सतह पर आने लगी। उसे कई साल पहले का एक धूप वाला रविवार दोपहर याद आया। वह और निशा अपने छोटे से बगीचे में थे और एक छोटा लड़का अपनी चमकदार जिज्ञासु आंखों के साथ उनके बीच दौड़ रहा था। उनका बेटा बंटी पहली बार पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था। पतंग उससे बड़ी थी और वह लड़खड़ाता और गिरता था, लेकिन वह बस उठता और हंसता। उसकी मासूम हंसी हवा में भर जाती थी। नीरज को याद आया कि उसने बंटी को अपने कंधों पर उठाया था ताकि वह आसमान तक पहुंच सके, जबकि निशा उनके बगल में खड़ी थी। उसका हाथ नीरज के हाथ पर था। उसका चेहरा शुद्ध खुशी से चमक रहा था। वह याद इतनी जीवंत थी, इतनी वास्तविक थी। वह लगभग अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस कर सकता था और बंटी की खुशी भरी चीखें सुन सकता था। उस याद में वे एक परफेक्ट परिवार थे। जिंदगी सरल और छोटी छोटी खुशियों से भरी थी। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक दूसरे थे। वे हर रात एक साथ खाना खाते थे, अपने दिन की कहानियां साझा करते थे। नीरज बंटी को उसके होमवर्क में मदद करता था और निशा उसे सुलाने के लिए पुरानी लोरियां गाती थी। ये सुनहरे दिन थे, वे दिन जब उनके दिल भरे हुए थे और उनका भविष्य खुले आसमान जितना उज्जवल और असीमित लगता था। एक और याद उसके दिमाग में तैरने लगी। इस बार एक बरसात वाली शाम की। बिजली चली गई थी और वे तीनों लिविंग रूम में मोमबत्तियों से घिरे हुए थे। निशा बंटी को एक बहादुर राजकुमार और एक जादुई राज्य की कहानी सुना रही थी। नीरज उसे देखता रहा। जिस तरह से मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही थी, उसे अपनी ही कहानियों की रानी जैसा बना रही थी। उससे मंत्रमुग्ध हो गया। बंटी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। उस छोटे अंधेरे कमरे में उनकी दुनिया सुरक्षित और पूरी महसूस होती थी। यह प्यार का एक किला था, बाहर की दुनिया की सभी परेशानियों से सुरक्षित। ये यादें नरम, अवास्तविक आकृतियों जैसी थीं,
जो अब शोरगुल वाले शादी के हॉल में उसके और निशा के बीच तैर रही थी। वे एक खोई हुई जिंदगी की कोमल याद दिलाती थीं, एक खुशी जो बारीक रेत की तरह उनके हाथों से फिसल गई थी। उन्होंने उसे उन वादों की याद दिलाई जो उन्होंने किए थे और उन सपनों की जो उन्होंने साझा किए थे। उसे छोटे बंटी की एक भूतिया छवि दिखी जो उनके बीच हंस रहा था और दौड़ रहा था, उनकी साझा खुशी और उनके साझा दर्द का प्रतीक। यादें गुस्सा या दोष नहीं लाती थीं, केवल एक गहरा शांत दर्द जो हो सकता था उसके लिए, उस सरल खूबसूरत जिंदगी के लिए जिसे उन्होंने कभी अपना कहा था। मीठी सपने जैसी यादें घुल गईं, नीरज को वर्तमान की कठोर वास्तविकता में वापस लाते हुए। उसने निशा के वर्तमान पति रमेश को उसके पास आते देखा। रमेश एक अमीर आदमी था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा गंभीर रहता था और वह हमेशा घमंड में रहता था। उसने निशा से कुछ तीखा कहा और नीरज ने उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान को गायब होते देखा। उसकी जगह डर की एक झलक थी। उसे रमेश की शराब पीने की समस्या और उसके कठोर स्वभाव के बारे में पता था। उसने आम दोस्तों से कहानियां सुनी थी कि वह निशा के साथ कैसा व्यवहार करता था, प्यार से नहीं बल्कि एक संपत्ति की तरह। इसे अब देखकर भी, दूर से भी, उसके अंदर असहाय गुस्से की एक लहर दौड़ गई। निशा की जिंदगी जो सतह पर ग्लैमरस दिखती थी, एक सुनहरी पिंजरा थी। उसके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं थीं जिनकी वह इच्छा कर सकती थी, लेकिन वह बहुत अकेली और दुखी थी। उसकी आत्मा जो कभी इतनी उज्जवल और स्वतंत्र थी, अब डर और दिखावे के चक्र में फंसी हुई थी। उसे अपने बेटे की खातिर और समाज की दया भरी नजरों से बचने के लिए लगातार एक बहादुर चेहरा बनाए रखना पड़ता था। नीरज को उसके लिए गहरा दुख हुआ। जिस महिला से उसने कभी प्यार किया था, उसके बच्चे की मां खामोशी में पीड़ित थी और वह उसकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी ताकत एक मुखौटा था जो वह अपने टूटे हुए दिल को छिपाने के लिए हर दिन पहनती थी। फिर नीरज ने अपने कंधे पर एक कोमल हाथ महसूस किया। यह उसकी नई पत्नी सुनीता थी। वह एक दयालु और देखभाल करने वाली महिला थी जिसकी आवाज नरम और स्वभाव कोमल था। क्या आप ठीक हैं? आप खोए हुए लग रहे हैं, उसने कहा। उसकी भौहें सच्ची चिंता से सिकुड़ी हुई थी। नीरज ने उसे एक छोटी आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थका हुआ हूं, उसने जवाब दिया। सुनीता एक अच्छी पत्नी थी। वह उनके घर को कुशलता से चलाती थी और चुपचाप उसे समर्पित रूप से उसकी देखभाल करती थी। लेकिन उनके बीच एक दूरी थी, एक अदृश्य दीवार जिसे उनमें से कोई भी पार करना नहीं जानता था। उनका रिश्ता सम्मान और साथ पर आधारित था, न कि उस गहरे भावुक प्यार पर जिसे वह कभी जानता था। वह सुनीता के साथ एक आरामदायक खामोशी में रहता था। उनकी बातचीत ज्यादातर दैनिक कामों, बिलों और रिश्तेदारों के बारे में होती थी। वे एक घर साझा करते थे, लेकिन अपनी गहरी आशंकाओं या सपनों को नहीं। सुनीता अपने शांत तरीके से शायद दूरी भी महसूस करती थी। वह नीरज के अतीत के बारे में जानती थी और शायद समझती थी कि उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा उस जिंदगी से जुड़ा रहेगा जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। वे दो अच्छे लोग एक साथ रह रहे थे, पुराने खंडहरों पर एक नया जीवन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन निशा और बंटी के साथ उसके अतीत का भूत हमेशा उनके घर के शांत कोनों में मंडराता रहता था। जैसे जैसे शादी का जश्न चलता रहा, नीरज की नजरें एक बार फिर निशा पर पड़ीं। वह अब भीड़ से दूर एक खंभे के पास अकेली खड़ी थी। आत्मविश्वास का मुखौटा उतर गया था और एक पल के लिए उसने उसके चेहरे पर कच्चा दर्द देखा। उसके कंधे झुके हुए थे और वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी उनके अतीत के भूत सता रहे थे। उनके खुशहाल समय की तैरती हुई आकृतियां, धूप वाली दोपहर और बरसात वाली शामों की उसे घेरती हुई लग रही थीं। उसे एक ऐसे प्यार की याद दिला रही थीं जो शुद्ध था और एक ऐसे परिवार की जो पूरा था। वह जानता था कि वह बंटी के बारे में सोच रही थी। उनका बेटा बंटी उनके दो टूटे हुए संसारों के बीच जीवित सांस लेने वाली कड़ी था। वह अब एक टीनेजर था, दो घरों, दो परिवारों और दो पूरी तरह से अलग अलग जिंदगियों के बीच आता जाता रहता था। उसे अपनी मां के शांत दुख और अपने पिता की शांत दूरी को समझना पड़ता था। नीरज के दिल में दर्द होता था जब भी वह उस बोझ के बारे में सोचता था जो उसके बेटे को उठाना पड़ता था। उसे बंटी का उलझा हुआ चेहरा याद आया जब उन्होंने उसे बताया था कि वे अलग हो रहे हैं। वह उलझा हुआ छोटा लड़का एक शांत नौजवान बन गया था जो शायद ही कभी अपनी सच्ची भावनाएं दिखाता था, जिसने खुद को बचाने के लिए अपनी दीवारें बनाना सीख लिया था। उस साझा मौन स्वीकृति के क्षण में नीरज और निशा के बीच कुछ गुजरा। यह प्यार या पछतावे की नजर नहीं थी, बल्कि आपसी समझ और एक साझा अनकहे वादे की थी। वे अब पति पत्नी नहीं थे,
लेकिन वे हमेशा माता पिता रहेंगे। उनकी व्यक्तिगत खुशी शायद खो गई थी, लेकिन उनके बेटे का भविष्य अभी भी एक कैनवास था जिसे वे रंगने में मदद कर सकते थे। वे दोनों जानते थे कि उनका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि बंटी उनके परिवार के टूटे फूटे होने के बावजूद एक खुश और मजबूत इंसान बने। जैसे जैसे शाम खत्म हुई, नीरज सुनीता के साथ जाने के लिए उठा। उसने निशा पर आखिरी नजर डाली। उसने उसकी नजरें मिली और इस बार उसकी आंखों में एक शांत दृढ़ संकल्प था। यह एक मौन समझौता था। वे अपने व्यक्तिगत दुखों का सामना करेंगे, अपने मुश्किल वर्तमान को सहेंगे और अपने अतीत का बोझ उठाएंगे। लेकिन बंटी के लिए वे दोनों उम्मीद करते रहेंगे। वे चुपचाप उसके लिए एक बेहतर दिन की दिशा में काम करेंगे। एक ऐसा दिन जब वह अपनी अधूरी कहानी की छाया से मुक्त होगा और अपनी खुशी पाएगा। यह एक उम्मीद थी जिसने उन दोनों को आगे बढ़ते रहने की ताकत दी।